यदि इसी क्षण तुमने मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अगर किया तो ठीक है। हे राजा नबूकदनेस्सर, जिस परमेश्वर की हम दिन रात उपासना करते हैं और जिसके आगे हम दिन रात उसकी आराधना में झुके रहते हैं, वह अवश्य हमें आपके हाथ से छुड़ा लेगा महाराज। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। यदि इसी क्षण तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और तुम जानते हो कि राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से कौन देवता छुड़ा सकता है। राजा नबूकदनेस्सर, ऐसा करना हमसे दूर रहे। हम यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करते और ना ही किसी मूर्त के आगे दंडवत करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है? हे राजा, हम भय मानते हैं, लेकिन केवल उस यहोवा परमेश्वर का कि उसकी उपस्थिति हमसे कभी भी अलग ना हो। हे राजा, चाहे आप हमें उस भट्टी में डाल दे तो भी हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। और राजा, अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर ठहरे। और इसलिए हे राजा, हम परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे और ना ही किसी बनाई हुई मूर्त के आगे दंडवत करेंगे, क्योंकि वह हमें आपके हाथ से जरूर छुड़ाएगा। महाराज, इन पर दया कीजिए। ये हमेशा से ही आपके राज्य के प्रति वफादार रहे हैं, लेकिन आपकी ये आज्ञा कि ये आपकी मूर्ति के आगे झुकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये झुकेंगे तो सिर्फ यहोवा के ही आगे। आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ा दिया जाए ताकि इनका एक बाल भी न बचे। क्या हमने 3 पुरुषों को आग की भट्टी में नहीं डाला तो ये चौथा मनुष्य की सदृश सा और परमेश्वर के दूत जैसा कौन है? हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, आओ बाहर निकल आओ।